टॉक ऑफ द टाउन है क्रिकेट। वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है क्रिकेट का और जितनी भी छोटी टीम्स हैं, यूएसए भी अच्छा खेल रही है, नेदरलैंड्स भी अच्छा खेल रही है, तो कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई वन साइडेड मुकाबले हो रहे हैं। इंडिया को भी पता है इंडिया भी हारने वाला था। 80 रन्स पर इंडिया की 6 विकेट्स गिरा दी थी यूएसए ने। अच्छा हाँ, और वो एक स्टेज पे उनके कैप्टन जो है सूर्य कुमार, वो मैच निकाल के ले गए, वरना वो अपसेट होने वाला था। तो पहले जो शुरू के मैचेस हुए हैं उसमें इंडिया जीत गया, पाकिस्तान भी इंडिया जीत गया, पाकिस्तान भी अपना मैच जीत गया। पाकिस्तान का तो मैच बस खत्म ही था समझे। नेदरलैंड्स ने अपसेट कर ही दिया था। फहीम अशरफ ने एक छक्का मारा, उसके बाद एक कैच उनका ड्रॉप हो गया, और ड्रॉप होने के बाद फिर उन्होंने 2 छक्के और मार दिए, छक्का मार दिया। खैर चलो जीत तो गए, लेकिन ऐसे क्या जीत, मतलब नेदरलैंड से भी आप इस तरह जीत रहे हैं तो हम तो आगे देख रहे हैं ना। 15 को देखना है हमने। अगर हार जाते तो कितना बुरा होता। अगर मैच होता है, अच्छा बड़े सवालात हैं इस वर्ल्ड कप में। पहला सवाल तो यही है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा या नहीं होगा। ये नुमान भाई से पूछते हैं। हाँ तो ये सही कहा है ना, नुमान भाई जब पहले क्यों नहीं कहती हैं? अब पता नहीं क्या मैंने कहा, ये लंबी बात है, लेकिन नुमान भाई से पूछते हैं ताकि बात रिपीट ना हो, और ताजा जो आपको नुमान भाई बताएंगे ना वो होगा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अच्छा हाँ, मैंने ना कोई लास्ट वीक एक पॉडकास्ट किया था तो कहा था कि 90% चांसेस हैं कि 15 को पाकिस्तान इंडिया का मैच हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, लेकिन अभी भी ये डिसीजन जो है ना, इट इज पेंडिंग कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो क्या डिसीजन लेते हैं, क्योंकि जो आईसीसी है वो कांटेक्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से करेगी, क्योंकि वो बीइंग फुल मेंबर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उनका डायरेक्ट स्टेक होल्डर है। और फिर पीसीबी ऑब्वियसली विल गेट टू देयर पेट्रन और एग्जीक्यूटिव डिसीजन, क्योंकि ये हुकूमत ने मना किया हुआ है। एक दूसरा, ये जो बीच में खबरें आ रही थी, एक तो खैर वो इंडियन मीडिया तो बिल्कुल ही हवाई तवाई चल रहा है, वो तो अजीब हो गए, बॉलीवुड अलूजन्स में रह रहा है। लेकिन एक सुनने में ये आया था कि आईसीसी ने जो है तंबीह की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, ये कह के कि जो आपने क्लॉज 12 ऑफ द प्लेयर्स में अपना ये जो है पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट, मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट एनपीए, उसका क्लॉज 12 पे जो फोर्स मेजोर इनेक्ट किया है वो नहीं बनता, क्योंकि आपके पास जेन्युइन रीजन नहीं है, यू आर ऑलरेडी इन श्रीलंका, तो आपने एक मैच क्यों नहीं खेलना। तो उसमें मेरा काउंटर क्वेश्चन ये है कि जब ये फोर्स मेजोर इंडिया ने इनेक्ट कराया था चैंपियंस ट्रॉफी 2025 कि हम सिक्योरिटी रीजन से हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, हुकूमत अपना इंडिया ने, उनकी हुकूमत ने इजाजत नहीं दी, तो बाकी टीम्स तो यहाँ पे खेल रही थी, तो फिर उनका सिक्योरिटी कंसर्न कैसे था। और जब आईसीसी ने आपको होस्टिंग पूरे राइट्स दिए हुए थे, और जिस वक्त आपके जो है वो सिक्योरिटी टीम्स ने क्लियर किया हुआ था, तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है जो बहुत सारे लोग मिस कर रहे हैं। एक तो वो सारी बात हुई, मैंने भी की, कि 600 मिलियन का आउटले है आईसीसी का, जिसमें से 60-62% इंडिया पाकिस्तान के मैचेस से आता है टूर्नामेंट में आईसीसी के, और ब्रॉडकास्टर्स जो हैं उनमें कांस्टेंट व्यूअरशिप बढ़ती चली जा रही है पाकिस्तान हिंदुस्तान के मैचेस में, कॉन्ट्री टू जो ऑन ग्राउंड परफॉर्मेंसेस होती हैं वो इसमें ब्रांड इक्विटी में अभी तक ट्रांसलेट नहीं हुई, और ब्रांड इक्विटी उतनी हाई है बल्कि बढ़ती ही चली जाती है। सो लास्ट ये जो 10 सेकंड स्लॉट भी बढ़ता चला गया, प्रोग्रेसिवली व्यूअरशिप भी बढ़ती चली गई। तो चलें, ये नुकसान तो हमने मान लिया कि वो जो 280 मिलियन से 400 मिलियन। कॉल आ रही है, कॉल आ रही है, इसको कट कर दें कॉल को। फैसला तो नहीं हो गया, आप तक कोई खबर तो नहीं आ रही है ना, ये रिसीव कर ले। 2024 में स्टार जो जियो स्टार है वो गए थे आईसीसी के पास, और उन्होंने कहा था कि हम ये राइट्स वापस करना चाहते हैं जो उन्होंने $3 बिलियन के खरीदे हुए, और उन्होंने डिजिटल राइट पे 3.02 बिलियन के मजीद डाल के, यानी कि नवाज भाई मुझे एक बात बताइए, तो आप मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान अगर खेला, जो आप कह रहे हैं 90% खेलेगा, और मैं शुरू से कह रहा हूँ खेलेगा, लेकिन अगर खेला, सर सुन लें, मैं आपको कुछ बात बहुत इंपॉर्टेंट बताने लगा था। जी बताएं। तो वो वापस करना चाह रहे थे ये राइट्स, और आईसीसी ने जब बायर ढूंढे मार्केट में तो उनको कोई नहीं मिला, ना अमेजॉन मिला, ना नेटफ्लिक्स मिला, ना सोनी पिक्चर्स ने हामी भरी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बैन कर दिया है फैंटेसी लीग को, जो इनकी गेमिंग ऐप थी, और जो अगर आपको याद हो ड्रीम 11 जो टाइटल स्पॉन्सर होता था भारत का, वो $750 मिलियन देता था। तो अगर उनको ये लॉसेस हैं, ऊपर से पाकिस्तान इंडिया का मैच ना हो, तो वो तो आप घुटनों पे होके आपके पास आएंगे, जो कि फिर कल पहुंचे वो आपके पास। ठीक है। सो पाकिस्तान को अपनी शराइत बनवानी चाहिए, और बांग्लादेश के साथ जो सॉलिडारिटी है उसमें बांग्लादेश की रिपेट्रिएशन तो इस टूर्नामेंट में हो नहीं सकती, क्योंकि स्कॉटलैंड खेल गया, तो कम से कम उनको पार्टिसिपेशन फी और कंपनसेशन सारी दी जाए।
और पाकिस्तान को बायलैटरल सीरीज में भी लोग थोड़ा सा गलत चले गए। बायलैटरल सीरीज आईसीसी के एम्बेड में नहीं आता इंडिया पाकिस्तान का, वो इंडिविजुअल बोर्ड्स का है। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में इंडिया पाकिस्तान खेले। अब आए आप क्या कहना चाहते हैं कि हम इसका मतलब कि उनकी हालत असल में बड़ी पतली है, एमी फेस सेविंग कर रहे हैं, अपने आप को ऐसे दिखा रहे हैं, अंदर से ऐसे जान निकली हुई, टांगे कांप रही हैं। देखिए जब ये श्रीलंका ने खत लिखा था ना बोर्ड ने, बल्कि उससे पहले से मैं तो ये मुझे पता था कि पाकिस्तान मैच खेलेगा, ठीक है, कुछ भी हो जाए। आप कॉन्फिडेंट ना हो, अभी तक नहीं खेल रहा। अच्छा नहीं खेल, चले से मुझे लग रहा नहीं खेल, लेकिन ये लेटर लिखना और यूएई का भी कहना, यूएई बोर्ड का भी कहना कि आप खेलें, जरा रिकंसिडर करें इस चीज को, तो ये भी एक थोड़ा सा प्रेशर और जरा सा कहते हैं ना कि फेस सेविंग भी मिली है कुछ लोगों को। तो मुझे लग रहा है कि इम्कानात ये सही है, 90% आप सही कह रहे हैं खेलने का। सर मैटर ये करता है कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड आपके साथ खड़े हों और माने कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट की फोर्थ लाइन्स हैं और जो बीसीसीआई की हेगेमनी है उसको खत्म किया जाए और क्रिकेट वापस जो है वो आईसीसी को दोबारा डेमोक्रेटाइज किया जाए और वो न्यूट्रलिटी पे आए, दैट्स ऑल। तो आपका मकसद यही है कि ये जो दादागिरी है ये खत्म की जाए और बेनिफिट्स जो एक्स्ट्रा बीसीसीआई को दी जाते हैं वो ना दिए जाए एंड एवरीवन शुड बी टेकन एज फुल मेंबर, दैट्स अबाउट इट। तो अगर ये सारी चीजें आप अचीव करते हैं, व्हाई नॉट टू प्ले देन, आपने क्रिकेट तो खेलनी है। अच्छा नुमान भाई, सलमान अली आगा 12 रन, बाबर आजम 15 रन 18 बॉलें, सलमान 12 रन 8 बॉलें, उस्मान खान 0 2 बॉलें खेली, फिर जनाब शादाब आपके 8 रन 12 बॉलें खेली, नवाज 13 बॉलें 6 रन, फिर उसके बाद फ़हीम अशरफ ऐसा चांस मिल गया जो मुश्किल से ही मिलता है और उसके बाद पाकिस्तान मैच जीत गया। उसके बाद तारीफ करें या बच्चों को डांटा जाए, क्या कहें? क्या कहें? देखो, एक तो आपने 3 ही गलत सिलेक्ट की हुई, मैं हम तो चीख के अब 6-8 महीने हो गए जहाँ पे मैं आपको कहता रहा कि आपकी टीम का बैलेंस नहीं है और जहाँ पे ओपनर्स लंबा खेलेंगे और पावर प्ले को वो निकाल जाएंगे वहाँ पे सलमान अली आगा के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर ओपनर जल्दी आउट होंगे तो नंबर 3 पे ही कैन रेल, उसने गेम तो चेंज की है अपनी, वो सिंक तो कर रहा है T20 क्रिकेट में। फिर बाबर आजम एक लाइबिलिटी है T20 इंटरनेशनल्स में और करंट फॉर्म पे ही शुड नॉट हैव बीन द पार्ट ऑफ द टीम। ख्वाजा नाफे को आपको चांस देना चाहिए था, उसका सेल्फ बिलीव बहुत है। उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके ऑलराउंडर्स अंडर यूटिलाइज्ड होते हैं। इवन फ़हीम ने बॉलिंग कोई नहीं की, 1 ओवर नहीं किया और नंबर 8 पे खेलने आया। मोहम्मद नवाज एक तगड़ा बैट्समैन है लेकिन वो फिर नीचे खेलना पड़ता है उसे। शदाब बॉलिंग उतनी अच्छी कर नहीं पा रहा, सो उस्मान तारिक को बेंच करना पड़ा। उसके बाद आपने जो आपके फास्ट बॉलर्स हैं शहीन, वो लगता है कि ही इज नॉट फुली इन देयर, फुली फिट नहीं। और ये कीपर कहाँ से आया नुमान भाई, ये कीपर कहाँ से आया, ये कब तक लायबिलिटी बना रहेगा? सर ये लाइबिलिटी नहीं है, ये तो डिजर्व ही नहीं करता टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट, बिलोंग ही नहीं करता इंटरनेशनल क्रिकेट से। ये 5वां मैच था इसका वर्ल्ड कप का, 5 की एवरेज 80 का स्ट्राइक रेट है और अनफॉर्चुनेट है कि आपने रेगुलर कीपर ही नहीं रखा है जब से आपने जान छुड़ाई रिजवान से, जो कि आपने बहुत प्रीमेच्योर हरकत की थी। आपके पास कोई सॉलिड विकेट कीपर ही नहीं है, सारे पार्ट टाइमर्स हैं। लेकिन अब क्योंकि अब कुछ हो नहीं सकता तो बेस्ट ये होगा तो साहबजादा से करा लेना, साहबजादा भी तो करता है, उससे करा लें, स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। आप ख्वाजा नाफे से करवाएं विकेट कीपिंग और आपको चांस लेना पड़ेगा क्योंकि फखर भी फॉर्म में नहीं, उसको मिडिल ऑर्डर में लेके आए बिकॉज आपकी मिडिल ऑर्डर एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो एक ये चीज है। तो ये क्या नुमान भाई, क्या पर्चियां निकालते हैं टीम सेलेक्ट करते हुए, पुगते हैं, किस तरह से टीम बनाई जाती है? तो मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा बिकॉज कितनी बड़ी बेवकूफी है कि सेम एक्शन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स एवरी टाइम। हाउ इज इट पॉसिबल? कर वही रहे हैं। इसका रीजन 2-3 है ना कि एक तो कल्चरली जो है ना हमारे यहाँ पे हमें कुंभा सिस्टम बन गया हुआ है और वो फेवरेट्स को प्रेफर किया जाता है और उनको अकोमोडेट किया जाता है। प्रोफेशनली ऑनेस्ट सिलेक्शंस होती नहीं है। अब आपने एक लड़का तैयार किया था इरफान नियाजी, कुड हैव बीन अ ब्रिलियंट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, कहाँ है? वन कुड आस्क, ठीक है। तो ये इस तरह की चीजें जो हैं वो फिर आपको अनफॉर्चुनेटली एक्सपोज हो जाती है क्योंकि बाकी टीमें बहुत ज़्यादा मेरिट पे सिलेक्ट होके आती हैं, उनके डेवलप सिस्टम में। दूसरा आपके जो प्लेयर्स हैं वो मॉडर्न क्रिकेट के साथ इक्वेटेड ही नहीं है क्योंकि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं। तो आप जब तक सिस्टम चेंज करेंगे और इनको आप टीयर क्रिकेट में और देखें ना फिर इन फैसलों पे मुतासिर नुमान भाई होती है ना ये चीज़ कि आईसीसी में आपकी से नहीं है भाई। जब आप बड़े टूर्नामेंट जीतेंगे नहीं, क्योंकि देखें ना है तो बात ये है कि अगर आप वर्ल्ड कप जीते हो या अभी ये टूर्नामेंट T20 जीत जाए तो आपकी बात में वजन होगा, आप जो डिमांड करेंगे। नहीं,
इधर नहीं, इधर मैं आपसे पंगा करूंगा। देखें, ऑस्ट्रेलिया 6 वर्ल्ड कप जीता है और 1 T20 वर्ल्ड कप जीता है, 2 चैंपियंस ट्रॉफी जीता है, लेकिन इंडिया का टेल वैगर है। इट इज अ गेम ऑफ इकोनॉमिक्स भाई। परफॉर्मेंस अलग है, ब्रांड इक्विटी अलग है, लेकिन यस, जिस तरह आप कहना चाह रहे हो जिस तरफ, वो ये है कि आपकी बेस उस वक्त बनेगी जिस वक्त आपकी एक तगड़ी टीम होगी, तो देन यू विल बी रिस्पेक्टेड इवन क्रिकेटिंग स्किल्स के हवाले से भी, एंड दैट इज हाई टाइम कि अब हम जो है साइंटिफिक इंटीग्रेशन करें। और आपके होता ही है कि जो आपके फेवरेट्स बैठे होते हैं वो इनसिक्योर हो जाते हैं क्योंकि वो रेलेवेंट नहीं है मॉडर्न क्रिकेट की इवन ऑपरेशन से और साइंटिफिक इंटीग्रेशन से और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से। वो ये रीजन है। तो तो आप कमेंटेटर्स सही को कह भी रहे जरा हो। नोमान भाई कहें, ये वसीम भाई, अब उसको शादाब आया था, वो कहते हैं ही इज अ डेंजरस बैट्समैन, और वो जनाब हमारा नवाज आया तो कहने लगे ही इज अ हार्ड हिटर, ही इज अ मैच विनर। इस तरह के जुमले ना यूज किया करें प्लीज, मेहरबानी। देखिए, रेपुटेशन में अगर आप देखें तो शादाब ठीक है कि वो डायरेक्ट सिलेक्शन हो गई उसकी सर्जरी के बाद, लेकिन शादाब T20 में और जिस किस्म का अभी इस टीम में टैलेंट है, तो मेरे ख्याल में वो एक गन T20 क्रिकेटर है। हाँ, उसकी यूटिलाइजेशन नहीं अगर हो रही है तो आप बेंच करके आप देख लें कि आपने टीम का बैलेंस कैसे वापस लेके आना है। अगर आपकी बैलेंस टीम नहीं होगी, देखें जो बड़ी टीम्स हैं उसमें हर एक को जो बैटिंग करता है उसको अपने बैट्समैन को एग्जैक्ट पता है अपनी पोजीशन के मुताबिक उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उससे उसकी रिस्पांसिबिलिटी क्या है। तो आप तो फ्लोटिंग करते रहते हैं। अभी जैसे आपने फ़हीम का कैच ड्रॉप का बात की, वो हो जाता है और उसने मैच विनिंग 3 छक्के लगाए। सूर्य कुमार का जब 77 for 6 था, 46 for 4 इन पावर प्ले एंड देन 77 for 6 इंडिया, तो 17 रन पे सूर्य कुमार का भी कैच छूट गया था। ठीक है ना, बट दैट हैपेंस इन क्रिकेट। बट एट द एंड ऑफ द डे आपकी अप्रोच क्या है। और बाकी आप देखें, इंडिया को यूएस ने पंगा किया, नेदरलैंड्स ने पाकिस्तान को तंग किया, और इंग्लैंड तो ऑलमोस्ट मैच नेपाल से हार गया था जो कल कोलकाता में 4 रन। बिल्कुल सही कहा। जी, थैंक यू। नोमान, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। और 15 को अगर मैच होता तो उससे पहले तो लेट्स जरूर सी, इनसे बात 15 में रह भी नहीं गए तो इसलिए पता चल जाएगा, पता चल पता जाएगा, चल जाना एक दो दिन में, चाहिए, एक दो दिन में पता चल जाएगा। हाँ, है ना, ये भी कोई ईद के चांद की तरह के लगता है, एक रात पहले ही पता चलेगा कि खेल रहे हैं और नहीं खेल रहे हैं। बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है फिर अगर हो जाता है मैच।